दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई D.R. ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र स्टोरी। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि मनोहर नेत्रों वाली एक सुंदरी स्त्री रो रही है। करुणा करुणावश उसने उन्होंने पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली पुराने, तुम क्यों रो रही हो? अभी बताओ, किसने तुम्हें कष्ट दिया है? तुम क्यों अपार दुखों में पड़ी हो? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पिता हैं एवं पति हैं? कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी दूसरे की स्त्रियों को कष्ट नहीं पहुंचाते। सुंदरी, तुम्हें जो दुख देता हो उसे मैं अभी मार डालूंगा। बुराइए, तुम अपना दुख बताकर शांत भाव से यहीं रहो। किशोरी, सुमदैन पे मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता। महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर अपने मुख पर फैले हुए आंसुओं को पोंछने के पश्चात वह स्त्री वन से उनसे कहने लगी। स्त्री ने कहा कि राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र से ही मैं अत्यंत दुखी हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मुनि से यतंत तपस्या सताई जाने वाली मैं कामना नाम की स्त्री हूँ। यही मेरा साधारण परिचय है। राजा ने कहा, विशालाक्षी, तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो। अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। इस प्रकार उस स्त्री को अवशासन देखकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए और निर्ममता पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर, आप इतनी कठिन तपस्या से शरीर को क्यों संकटग्रस्त बना रहे हैं? महामते, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपकी यह तैयारी है? यथार्थ बात बताने की कृपा करें। गादीनंद मुने, मैं आपका अभिलाषित कार्य सफल करने के लिए तैयार हूँ। आप अब इससे आगे तपस्या करने का विचार छोड़कर आप इसी क्षण उठ जाने की कृपा करें। सर्वज्ञ मुने, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लौकिक शरीर के लिए ऐसा
तप महान कष्टप्रद होता है। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। ये अपने स्थान को चले गए और बदला लेने की बात सोचने लगे। तरह तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। मुनि के प्रयास से उस समय वह दानव असुर के रूप में परिणत हो गया था। उसके शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। वह महाकाल जैसा जाना पड़ता था। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करना मानो उसका स्वभाव बन गया था। उसने उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब हाथ में शस्त्र लेकर उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले। मालियों ने यतंत डरकर हाहाकार की आवाज के साथ चिल्लाना आरंभ कर दिया। काल की तुलना करने वाला वह असुर जब बाणों से मारे जाने पर भी निर्भीकता पूर्वक रक्षकों को पीड़ित करने में लगा रहा, तब तो उन रखवालों के भय की सीमा नहीं रही। वे राजा हरिश्चंद्र के शरण में गए। वैसे अधीर होकर कांपते हुए उन्होंने कहा, हमें बचाइए बचाइए। तब डर से यतंत घबराए हुए उन उपस्थित रक्षकों को देखकर राजा ने पूछा, रक्षकों, तुम्हें किससे क्या भय है? शीघ्र ही बताओ। रक्षकों को, मैं देवताओं और राक्षसों से नहीं डरता। किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? मेरे सामने सब कहो। उस भाग्यहीन शत्रु को अभी एक ही बाण में मार डालूंगा। मालियों ने कहा कि राजन, देवता, दानव, यक्ष अथवा किन्नर, इनमें से वह कोई नहीं है। विशाल शरीर वाला कोई एक असुर उपवन में आ घुसा है। इस असुर ने अपने दांतों से पुष्पों के समस्त वृक्षों को रौंद डाला है। उपवन में बैठते ही उसने सब तोड़ ताड़ कर चौपट कर दिया है। महाराज, हमारे बाण, लाठी और पत्थर से चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भीकतापूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, महाराज हरिश्चंद्र मालियों का यह वचन सुनकर क्रोध से तमा उठे। उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर वे उपवन की ओर चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल
चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना साथ लेकर वे झट उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर असुर को गुजरते हुए देखा। उसने उपवन को चौपट कर दिया था। यह देखकर वे कुपित हो उठे। तदनंतर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उस पापी असुर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। क्रोध से व्याकुल उन धनुषधर नरेश को देखकर वह असुर यतन भयजनक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ा आया। उस विकृत मुख वाले वराह पर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारने के लिए बाणों का प्रयोग करने लगे। उस समय उनके बाणों की विफल करके बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह असुर वहां से निकल गया, भागा। उसने राजा की बिल्कुल परवाह न की। अब हरिश्चंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। भागते हुए उस असुर को देखकर उन्होंने धनुष पर यत्नपूर्वक तीक्ष्ण बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगे। कभी वह दिखाई पड़ता और कभी झट ओझल हो जाता और कभी अनेक प्रकार के शब्द करते हुए राजा के पास पहुंच जाता। महाराज हरिश्चंद्र क्रोधवश उस असुर के पीछे पड़ा गए और वे वायु की तुलना करने वाले शीघ्रतागामी घोड़े पर चढ़े और हाथ में धनुष लेकर उन्हें उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। वन से दूसरे वन तक वे तो सेना साथ दे सकी, फिर वह पीछे रह गई और राजा उस भागते हुए असुर का पीछा करने में लगे रहे। ठीक मध्य काल में राजा हरिश्चंद्र निर्जन वन में जा पहुंचे। भूख प्यास से उसका चित्त घबरा था। वे थक भी गए थे। असुर आंखों से ओझल हो चुका था। अत वे चिंता से अधीर हो गए। उस भीड़ वन में कौन रास्ता किधर जाता है यह जानने में भी वे असमर्थ हो गए। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। वे सोचने लगे, अब क्या करें, किधर जाएं। इस भीड़ भाड़ निर्जन वन में कौन मेरी सहायता करेगा तथा मार्ग भूल जाने से मैं जा भी नहीं सकता। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र उस जनशून्य वन में चिंता कर रहे थे। उनकी घबराहट की सीमा नहीं थी। इतने में एक स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वे बड़े हर्षित हुए। वे घोड़े से उतर गए, उसे स्वादिष्ट जल पिलाया और समय भी पिया। जब जल पी लेने पर उनका चित्त परम शांत हो गया, तब वे नगर में जाने का विचार करने लगे, परंतु दिग्भ्रम होने के कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को सामने देखकर राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वे प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? राजन, किस अभिप्राय से इस निर्जन वन में तुम अकेले आ गए हैं? राजेंद्र, शांति चित्त होकर अपने आगमन का संपूर्ण कारण बताने की कृपा करें।